हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सॉलिड टेक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे VMware vCenter कन्वर्टर के बारे में कि ये क्या होता है, इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इसके यूज़ केस क्या होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। वर्कलोड माइग्रेशन विद VMware vCenter कन्वर्टर स्टैंड अलोन वर्जन। तो बेसिकली अगर आपके एनवायरनमेंट में आपका कोई सर्वर है जिसको आप रिटायर करना चाह रहे हैं, यानी वो बहुत पुराना हो गया और आप चाह रहे हैं कि उसकी जगह मैं कोई नया सर्वर ले आऊँ, तो उस सर्वर पे जो ऐप्स चल रही होंगी उसको पहले आपको किसी दूसरे सर्वर पे मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्शन जो है वो प्रॉब्लम करेगा, प्रोडक्शन सर्वर डाउन हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं VMware का एक टूल है जो फ्री है बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं vCenter कन्वर्टर। तो ये क्या करता है कि आपकी किसी भी फिजिकल मशीन के ऊपर जो सर्वर चल रहे हैं उसको किसी वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपकी कोई वर्चुअल मशीन ही होती है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे या VMware पे या Hyper-V पे चल रही होती है, उसको आपने मूव करना होता है किसी दूसरे सर्वर पे। तो उसको भी हमें कन्वर्ट करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए ये टूल यूज़ करते हैं। मैं इस टूल को कहता हूँ कि ये आपका जॉब सेविंग है, जैसे लाइफ सेविंग होता है उसी तरह ये आपकी जॉब सेविंग टूल है। इसकी हेल्प से मैंने तो बहुत चीज़ें सेव की हैं, अदरवाइज़ वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो सेकंड सिनारियो हमारा ये हो गया कि इसमें हम अपना वर्चुअल मशीन को भी वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे हार्डवेयर पे। उसके बाद हमारे पास एक केस ये भी आता है कि अगर हम ये चाह रहे हो कि हमारे पास कोई डिस्क इमेज हो, जैसे मैंने नॉर्टन घोस्ट से अपने किसी सर्वर की इमेज बना ली या किसी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से मैंने इमेज बना ली, तो उसको अगर मैं क्या करना चाहूँ, एक मशीन में कन्वर्ट करना चाहूँ वर्चुअल मशीन में, तो फिर भी उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें ये टूल रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली ये क्या है, अगर आप समरी में भी देखें तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अपने मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी ब्यूटी जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि आप अपनी मशीन को जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो कस्टमाइज़ भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपकी सर्वर में जो स्पेस है वो 1 TB का है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं इसके अंदर स्पेस को इंक्रीज़ कर दूं क्योंकि मेरा डेटाबेस का साइज़ बहुत बढ़ गया और मेरे पास अब जिसके अंदर स्पेस नहीं है। तो ऑन कन्वर्जन ही आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मशीन के अंदर उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी हम उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ तो मैं उस मशीन का नाम भी चेंज कर सकता हूँ और उसका IP एड्रेस भी चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये कुछ मेन फीचर हैं जो ये टूल हमें देता है। इस टूल को हम डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये आप ये वीडियो जो है वो कल बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको 3 पार्ट्स में बनाया। तो ये पहला पार्ट है। तो बेसिकली बाय डेफिनेशन VMware vCenter कन्वर्टर स्टैंड अलोन इज अ फ्री एप्लीकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, that can be downloaded from the VMware website and installed on a Windows for converting supported machine of VMware virtual machine। बेसिकली ये तकरीबन सारी टाइप की मशीनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किस तरह का कन्वर्जन कर सकता है? P2V का मतलब होता है फिजिकल टू वर्चुअल मशीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्चुअल को वर्चुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक वर्चुअल मशीन को किसी दूसरे वर्चुअल मशीन में भी इस सर्वर में हम मूव करा सकते हैं। तो ये देखें VMware vCenter कन्वर्टर। तो ये क्या करता है? वर्कलोड कन्वर्जन एंड माइग्रेशन टूल। बेसिकली ये आपका वर्कलोड है, जो आपके सर्वर्स हैं उनको ये माइग्रेट भी करता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 6.2 है, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जाके इसको VMware से डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन VMware की साइट पर आजकल ये टूल जो है विजिबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये कहाँ से डाउनलोड करना है। आपने जाना है खाली और जाके आपने एक नया टैब खोल लेते हैं, ये टाइप करना है और उसके बाद देखें आगे VMware vCenter कन्वर्टर। तो इसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फाइल हॉर्स। बेसिकली बहुत अच्छी साइट है, इसमें बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। हम इसके लिंक को खोल लेते हैं, इसमें आपको छोटी छोटी एप्लीकेशन मिल जाएंगी। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें ये आ गया VMware vCenter कन्वर्टर, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना है, 171 MB का है ये। तो ये आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये आपको यहाँ से डाउनलोड, ये वर्जन 6.02 होगा। अगर आप वर्जन को देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 6.02, ठीक है। तो ये 6.20 ये आप वर्जन डाउनलोड कर लें, लेटेस्ट वर्जन है। अभी इसका नया वर्जन नहीं आया है, जो इसका लास्ट वर्जन था वो भी 2017-18 में आया था, लेकिन ये अभी भी अप्लीकेबल है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
अच्छा, कन्वर्ट इंपोर्ट सोर्स ऑप्शन के आप किन किन मशीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फिजिकल मशीनों को। तो आप किसी भी तरह की फिजिकल मशीन को कर सकते हैं। अगर आपका कोई वीएम चल रहा है वर्क स्टेशन पे जिसका कोई भी वर्जन है 7 से अप टू 16 तक, तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। VMware फ्यूजन, ये बेसिकली आपके पास जो मैक ओएस होता है उसके ऊपर VMware का जो वर्क स्टेशन है उसको हम फ्यूजन कहते हैं, उसकी भी किसी मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह VMware प्लेयर की भी कोई भी मशीन है कोई भी वर्जन की, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें सपोर्ट है बहुत, vSphere 4.0 से लेके 7.1 तक की सपोर्ट है। इसी तरह आप वर्चुअल पीसी को भी कर सकते हैं, हाइपर वी को भी कर सकते हैं। सिट्रिक्स ज़ेन सर्वर, ये भी एक बड़ा प्रोडक्ट है, इसकी मशीन्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी VMs को भी दूसरी VMs के ऊपर। इसी तरह लिनक्स के VM, पैरेलल वर्चुअल बॉक्स की VMs है, इनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो मुझे इंपॉर्टेंट अच्छा फीचर लगता है वो है कंप्यूटर डिस्क इमेज मेड विथ, जैसे आपने साइमेंटिक लाइव स्टेट या एक्रोनिक टूल इमेज से कोई अपनी इमेज बना ली अपने सर्वर की, या नॉर्टन घोस्ट से बना ली। अब आप उसको चाह रहे हैं कि मैं उसको मशीन में कन्वर्ट कर लूँ, तो इसी टूल से हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि हमारे सोर्स ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे। टारगेट ऑप्शन में कौन कौन से हैं कि आप उसको कन्वर्ट करके कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो ESXi पे भी रख सकते हैं, आप वर्क स्टेशन पे भी रख सकते हैं, फ्यूजन पे भी रख सकते हैं, और VMware प्लेयर के ऊपर भी आप इसको मूव करा सकते हैं। तो ये बेसिकली सारे जो हैं, अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये सारे VMs के प्रोडक्ट्स हैं VMware के, जिन पे आप इनको मूव करा सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन्स को। अब ये मेरा एक सिनारियो बनाया है कि जैसे ही मेरे आपको टॉप पे नजर आ रहे होंगे कोई 3 सर्वर हैं जिनको मैं रिटायर करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इनके ऊपर जो मशीनें चल रही हैं फिजिकल, उनको मैं मूव करा दूंगा किसी नई वर्चुअल मशीन पे। तो इस तरह से क्या होगा कि मैं ये इन सर्वर को अगर डिस्कार्ड भी करूंगा तो मेरी जो इन पे मशीनें रन हो रही हैं, जो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, वो मेरी अब न्यू VMs के ऊपर भी रन होंगी। तो मैं इसको एक तरह से माइग्रेट भी कर दूंगा। जब माइग्रेट करूंगा तो ये क्या करेगा, माइग्रेट सोर्स विंडोज लिनक्स टू VMs, यानी आपकी कोई मशीन से या तो लिनक्स ही होगी या विंडोज की होगी, उसको हम VM में कन्वर्ट करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो जब ये माइग्रेट करता है तो ये जितने भी ड्राइवर्स इस फिजिकल मशीन में होते हैं इसको रिप्लेस करता है वर्चुअल ड्राइवर्स के साथ, जो कि इसके कंपेटेबल होते हैं VMware के। और इसके अलावा हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन सर्वर को, यानी हम उसकी स्पेस को कम भी कर सकते हैं हार्ड ड्राइव की, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये प्रोविजनिंग भी हमारे पास होता है। अब सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सारे विंडोज़ में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ XP अप टू विंडोज़ 11, वो जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उनको सबको कन्वर्ट कर सकता है। सर्वर में आपके पास विंडोज सर्वर 2003 से लेके अप टू 2022 तक के सारे वर्जन्स को कर सकता है। और लिनक्स के अंदर ये जितने भी इसके वर्जन हैं जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड हैट, लिनक्स, सूसी और यूबंटू, इन सारे सर्वर्स को भी ये कन्वर्ट कर लेता है। यानी इसके अंदर कन्वर्जन में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप हर तरह की मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये करता है क्या है, ये आपकी पहले क्या करता है, आपकी मशीन को एक क्लोन बना लेता है। उस क्लोन को क्या करता है, ये उस क्लोन को फिर ये मूव कराता है किसी नई मशीन पे, और उस नई मशीन के अंदर ये क्या करता है, ये सारे हार्डवेयर को रिप्लेस करता है, जो फिजिकल हार्डवेयर है उनको वर्चुअल हार्डवेयर के साथ, उनके ड्राइवर्स के साथ करता है, रजिस्ट्री के साथ करता है, और सबको अपडेट कर देता है। लिनक्स के केस में उसके कर्नल को वो अपडेट कर देता है। अगर कर्नल आपको नहीं पता क्या होता है, तो ये बेसिकली OS की कोर टर्म्स होती है कर्नल। मैं लिनक्स का जब कोर्स बनाऊंगा तो फिर मैं कर्नल को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। गेस्ट OS कस्टमाइजेशन ऑप्शनल है, आप चाह रहे हैं कि नाम चेंज करें, स्पेस चेंज करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे 90% ऐसा ही होता है कि आप जिस तरह की आपकी सोर्स मशीन होती है आप उसी तरह की टारगेट मशीन बना लेते हैं। अच्छा, ये इसकी इंस्टॉलेशन है। इसकी इंस्टॉलेशन जो है बहुत ही सिंपल सी है। आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास जो होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये आपके पास फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। आप इसको किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, VMware की या दूसरे किसी थर्ड पार्टी साइट से भी डाउनलोड कर लेते हैं। जो इसमें इंस्टॉलेशन होती है 99% जो होती है वो लोकल इंस्टॉलेशन होती है। बेसिकली हम करते हैं अपने PC पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और सिर्फ PC से ही इसको रन करते हैं। यानी हम अपने PC पे इंस्टॉल कर लेंगे और फिर जिस सर्वर का हमें बैकअप लेना है हम उसको वो IP दे देंगे, और जिस पे हमें लेना है यानी टारगेट का और सोर्स का IP एड्रेस और क्रेडेंशियल दे देंगे, तो ये वर्क कर लेता है। लेकिन इसको हम स्टैंड अलोन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहीं और इंस्टॉल हुआ है तो फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं इसका क्लाइंट यूज़ कर लूँगा। तो अब जहाँ सारी प्रोसेसिंग क्या होगी, मेरे इस सर्वर पे नहीं होगी, बल्कि जिस सर्वर पे ये इंस्टॉल हुआ है मैं एज अ GUI मेरे पास इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन प्रोसेसिंग सारी किसी दूसरे एंड पे होगी। इसी तरह अगर मुझे इसका सर्वर इंस्टॉल करना है तो मैं इसका सर्वर पार्ट भी इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन हमारे केस के अंदर जो है हम स्टैंड अलोन लोकल इंस्टॉलेशन हमारे लिए बहुत इनफ होती है, तो ये आप कर लेते हैं।
अच्छा, इसके अंदर बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस पूरी कन्वर्जन के अंदर। सबसे पहले ये क्या करता है कि आपकी प्रिपेयर करता है सोर्स मशीन को माइग्रेशन के लिए, यानी जिस मशीन की आपको माइग्रेशन करनी है, यानी वहाँ ये अपना एक एजेंट को इंस्टॉल करता है। वो एजेंट क्या करता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो गैदर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क साइज, आइडेंटिटी, लोकेशन, ये सारी चीज़ें वो करता है। जब वो सारी चीज़ें अपने पास गैदर कर लेता है तो वो क्या करता है, उस सोर्स मशीन का एक स्नैपशॉट बना लेता है, और उस स्नैपशॉट को वो क्या करता है, वो कॉपी करता है अपनी डेस्टिनेशन मशीन में, और वहाँ पे एक जैसे जो भी आप देंगे उस मशीन का वो क्या करेगा, एक वीएम को क्रिएट कर देगा। फिर उसको वीएम को जब वो कॉपी करके क्रिएट कर देगा तो उसके बाद क्या करता है, वो सारे सोर्स ड्राइवर जो होस्ट मशीन के ऊपर थे उनको रिप्लेस करता है वीएम्स के ड्राइवर से, यानी वीएम्स के अंदर अपने सारे ड्राइवर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनसे रिप्लेस करता है। और उसके बाद आखिर में वो जितने स्नैपशॉट्स जो एजेंट वगैरह हमने इंस्टॉल किए हुए होते हैं अपनी सोर्स मशीन में, उनको डिलीट करता है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा इसका वर्क फ्लो है कि ये किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, इसको ज़रा देख लें आप अच्छी तरह से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहा होगा सोर्स सिस्टम, डेस्टिनेशन सिस्टम, ऑप्शंस और समरी। ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है, ये आपको इनपुट करनी होती है। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है पावर ऑन मशीन। पावर ऑन मशीन का मतलब है आपकी कोई फिजिकल मशीन है जिसको आपने कन्वर्ट करना है, तो आप पहला सेलेक्ट कर लें। सेकंड ऑप्शन है VMware इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल मशीन, यानी आपके पास कोई ESXi होस्ट है, सपोज करें हमारे पास 5.5 है या 6 है, पुराना वर्जन है। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसको मैं मूव कर दूँ किसी नए वर्जन पे ESXi के या किसी दूसरे सर्वर पे, तो मैं सेकंड ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तीसरा मेरा ऑप्शन है VM वर्क स्टेशन और अदर VM वर्चुअल मशीन, यानी मेरी वर्चुअल मशीन जो है मेरे वर्क स्टेशन पर है, वर्क स्टेशन से भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ किसी और दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर। और जो आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वो नज़र आ रहा होगा बैकअप इमेज और थर्ड पार्टी वर्चुअल मशीन। मैंने जैसे बताया था ना आपको कि जैसे एक्रोनिक का ट्रू इमेज है या नॉर्टन घोस्ट है, उसका अगर कोई इमेज रखी है तो उससे भी हम वीएम को क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर हम सेकंड लास्ट कर लेंगे। या इवन आप हाइपर वी के ऊपर कोई मशीन है तो उसको भी हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये इन सारी जगहों पे हमारी मशीन हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है या वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हो सकती है, तो आप कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर लें। अच्छा, उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन करना है कि जब आपने मशीन सेलेक्ट कर ली तो फिर जो आपकी रिमोट मशीन जो आपने सेलेक्ट की है उसकी आपको क्रेडेंशियल एंटर करनी होगी। क्रेडेंशियल का मतलब है आपको बताना होगा कि उसका IP एड्रेस क्या है, उसके अंदर यूज़र नेम कौन सा है, पासवर्ड कौन सा है और उसकी OS फैमिली कौन सी है। जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा व्यू सोर्स डिटेल, बेसिकली ये आपको बता रहा होता है कि आपकी जो मशीन है सोर्स जिसको आपको कन्वर्ट करना है उसकी क्या डिटेल्स हैं। जैसे हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है। जैसे इसमें सबसे पहले ही नज़र आ रहा होगा प्रोफाइल द सोर्स मशीन, यानी हमें नज़र आ रहा है नाम क्या है हमारी मशीन का, वो फिजिकल है या वर्चुअल है, मशीन टाइप आ गई, फर्मवेयर आ गया, उसके अंदर टोटल कितना हार्ड ड्राइव साइज़ है, जैसे इस केस में 16 GB हार्ड ड्राइव साइज़ है, और मेरे पास जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो 1 कोर का 1 सॉकेट का है और उसकी रैम है 1 GB और एक ही निक लगा हुआ है मेरे पास। तो ये सारी डिटेल हमारे पास आ जाती हैं ताकि हम इसको रिसाइज करने में हमारे लिए आसानी हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस मशीन की सारी इंफॉर्मेशन को देख भी सकते हैं कन्वर्ट करने से पहले कि ये हम सही कन्वर्ट कर भी रहे हैं या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो अब क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो मैं क्या करता हूँ अपना इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हम और क्या क्या ऑप्शन देखते हैं और क्या 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 चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं अगेन आपको यही कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। मेरी नज़र में ये सबसे अच्छा टूल है VMware का, क्योंकि फ्री भी है और इससे आपकी जॉब भी सेव होती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेव होता है। अगर आपके पास बैकअप का कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप VMware कन्वर्टर से अपनी मशीनों को उनको कन्वर्ट करके अपने पास किसी दूसरी लोकेशन पे रख लें। इससे अच्छा बैकअप का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि ये मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें 1-2 ही सर्वर हैं और आपके पास इतना बजट नहीं है, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी है तो उनको बजट का कोई इशू नहीं होता, लेकिन जो एक छोटी इन्वायरमेंट होती है 50-100 PC, 200, 400, 500 PC तक, तो वहाँ पे फिर ये बजट कंस्ट्रेन होता है। तो इसको यूज़ करें, मैं इसीलिए मैंने इतनी डिटेल में बताया ताकि ये आप इसको आराम से यूज़ कर सकें और देखें कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर होते हैं। आप खुद भी एक्सप्लोर करें और मुझे बताएं कि मुझसे कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है व्यूवर जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो अब हम इसकी मिलते हैं आपसे इसकी सेकंड वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर विंग। तो सेकंड वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।